जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश नायक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिटेल में के अंदर। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग, उसके बारे में समझेंगे। तो आज मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है उसके बारे में बताऊंगा और उसके 3 से 4 एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊं, हो सकता है कि उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाए। ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग की क्या क्या टिप्स होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टार्टिंग में मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ना, ये पास्ट टेंस में लिखी जाती है। ठीक है, रिपोर्ट है तो रिपोर्ट आप उसी की तो लिखेंगे जो घटना हो चुकी होगी। जो होने वाली होगी उसकी कैसे लिखोगे, और जो हो रही है उसकी कैसे लिखोगे। रिपोर्ट तो उसी चीज की लिखी जाती है जो चीज हो चुकी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आपने बोला कि मेरा जो मोबाइल है वो चोरी हो गया, मतलब वो चोरी हो रहा नहीं है, वो चोरी होएगा भी नहीं, वो चोरी हो चुका, वो पास्ट की बात है। तो वो पास्ट में हो चुका, तो इसलिए आप रिपोर्ट लिखवा रहे हो, यानी कि वो जो इंसिडेंट आपके साथ में हुआ है वो पास्ट में हो चुका है। तो रिपोर्ट जो लिखी जाती है वो पास्ट में लिखी जाती है, यानी कि इसमें जब आप पैसिव पैसिव वॉइस बनाएंगे तब वाज का इस्तेमाल करेंगे, वाज वर्ब का। ठीक है, इसी के अलावा वर्ब की जो हमेशा इसमें सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम पास्ट टेंस में लिखते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और वर्ब क्या है? कोई भी जो कार्य है, जो भी कार्य किया जा रहा है, वो वर्क वो जो भी वर्क है वो ही वर्ब है। ठीक है, जो भी कार्य किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट टेंस में। और यदि आप पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो वाज वर्ब का उपयोग होगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मैंने कई सारी यहाँ पर इमेजेस लगा रखी है। जैसे एक इमेज ये है, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। ठीक है, देन एक इमेज ये है, इसमें आपको जो है फॉर्मेट के साथ साथ कंटेंट भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जो ये वाली जो फोटोज है जिसके अंदर आपको प्रिंट वाली जो फोटोज है जिसके अंदर कंटेंट है, ये फोटोज पासबुक से ली गई है, एडवाइजर से ली गई है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो गलत है, गलत हो सकता है। आपके पास जो एडिशन है उसमें भी गलत हो सकता है, और ये जो फोटो है इसमें भी फॉर्मेट गलत है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी फॉर्मेट गलत है। तो फॉर्मेट को आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है, इस वाली इमेज से, और कंटेंट जो होगा उसको आप यहाँ से देखेंगे। ऐसा इसमें भी है, फॉर्मेट यहाँ से देखेंगे और कंटेंट आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, देन इसमें भी ऐसा ही है, फॉर्मेट आपको यहाँ से देखना है और कंटेंट आपको यहाँ से देखना है। फॉर्मेट के लिए कोई भी इस वाली इमेज को नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ये पासबुक से एडवाइजर से ली गई फोटोज है, इसमें फॉर्मेट गलत है। ठीक है, गलत ही है इसमें। तो फॉर्मेट के लिए आप यहाँ पे देखिए कैसे फॉर्मेट लिखा जाएगा, और मैं अभी आपको बता भी दूंगा। और कंटेंट के लिए आप जो है एडवाइजर को, पासबुक की जो फोटोज है इनको आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो फॉर्मेट है उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल्स भी यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि पहला एग्जांपल अपन लेते हैं एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन। ठीक है, अब एनुअल फंक्शन का भाई सेलिब्रेशन था, तो सेलिब्रेशन तो हो चुका ना, वो तो पास्ट की बात हो गई। ठीक है, जब भी तो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, रिपोर्ट हमेशा उसी चीज की लिखी जाएगी जो चीज हो चुकी है। ठीक है, जैसे लेटर है तो लेटर में हमेशा आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं लेटर को। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, नोटिस को आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो प्रेजेंट टेंस में आती है। लेकिन जो रिपोर्ट है ये हमेशा पास्ट टेंस में आएगी। जो इंसिडेंट होते हैं वो भी हमेशा पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको जो भी आपका टाइटल है, जैसे देखिए इसमें आपको बोला गया क्वेश्चन, देखिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एनुअल फंक्शन अभी अभी हुआ है,
स्कूल के अंदर, जोधपुर के अंदर, और आपको क्या देना है, उस पर एक रिपोर्ट बना करके देनी है एनुअल फंक्शन पे। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट देखिए, एनुअल का पूरा वर्ड कैपिटल में है। ऐसा नहीं कि एनुअल का सिर्फ ए कैपिटल में है, नहीं, पूरा ANNUAL सब कुछ कैपिटल में आएगा। ठीक है, एनुअल फंक्शन के हर एक लेटर कैपिटल में है। देन सेलिब्रेटेड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेलिब्रेटेड भी पूरा कैपिटल में है। ऐसा नहीं कि पहला अक्षर कैपिटल में कर दिया, नहीं, पूरा A to Z कैपिटल में आएगा। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, और ये जो टाइटल आप लिखेंगे एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड, ये सेंटर में होना चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सेंटर में। ठीक है, देन आप एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, बाय, मतलब कौन इस रिपोर्ट को लिख रहा है वो। तो आप कोई सा भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, उसके आगे @ लगा करके कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आप डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम डालिए, क्योंकि आप इंग्लिश में प्रेजेंट कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, आप लिख रहे हो इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए। और एक चीज और बता दूं कि सब कुछ स्मॉल लेटर्स के अंदर होगा। बाय तो आपका, बाय का बी तो कैपिटल हो गया। उसके बाद में जैसे आपको एक आईडी बना रहे हो आप, ये एक ईमेल आईडी है, कौन इसको लिख रहा है वो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंकित। ठीक है, अंकित @टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आपको जैसे कि पता है हमेशा ईमेल आईडी में सब कुछ स्मॉल लेटर्स में होता है, तो वैसे इसमें भी स्मॉल लेटर्स में होगा और सब कुछ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आप गैप दे दे के लिख दो, टाइम्स अलग, ऑफ अलग और इंडिया अलग, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ स्मॉल लेटर्स में और सब कुछ जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद आपको एक लाइन और छोड़नी है, और जो भी आपकी सिटी है, जो भी आपका शहर है, उसका नाम आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया था जोधपुर, तो हमने लिख दिया जोधपुर। जोधपुर के बाद आपको लगाना है कॉमा। ये सब फॉर्मेट है, फॉर्मेट बहुत ध्यान से लिखिएगा। उसके बाद में लगाना है कॉमा, और जिस तारीख को आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है, फिर वो तारीख आएगी, और तारीख लिखने का भी तरीका देख लीजिए। पहले महीना आएगा। अब यदि महीना आप शॉर्ट में लिख रहे हो, जैसे जनवरी, आज जनवरी की 17 तारीख है, ठीक है, 2026 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 17 जनवरी, तो मैंने जैन को लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, तो JAN, फिर आपका लगेगा एक डॉट, तो एन के बाद में एक डॉट होगा। ठीक है, तो एन के बाद में एक डॉट है, उसके बाद में जो है वो 17 तारीख अपन ने लिख दिया। ठीक है, और यदि आप पूरा लिखेंगे जनवरी, तो फिर आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको लगाना है एक डैश। देन आप जो है अपनी रिपोर्ट राइटिंग को आगे से चालू करेंगे। अब आप लोगों को देख रहा होगा कि नीचे भी एक लाइन लिखी हुई है, द एनुअल फंक्शन वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। अप्रिशिएटेड, फिर से सेकंड फॉर्म आ गई। तो ये जो लाइन है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की आखिरी वाली लाइन है, द एनुअल फंक्शन वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, यानी कि ये वाला जो फोटो है, ये वाली जो फोटो है, ये सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए, बाकी कंटेंट आपको यहाँ से देखना है। अब मैं आपको एक थोड़ा बहुत रीड करके बता देता हूँ। जैसे देखिए जोधपुर में GSS जो आपके स्कूल है, यहाँ पे एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, 2 मार्च को, और यहाँ पर ईयर नहीं बता रखा। ठीक है दोस्तों, तो 2 मार्च को यहाँ पर एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है और ईयर नहीं दे रखा। तो आप लोगों को वो तारीख लिखनी है जिस तारीख पर आप रिपोर्ट को लिख रहे हो। ठीक है, और साल भी वही लिखना है जिस साल में आप लोग लिख रहे हो, और तारीख ऐसे बीच में नहीं आएगी, वो ऐसे आएगी जैसे मैंने फॉर्मेट में बताया है। इसलिए मैंने कहा था सिर्फ यहाँ से कंटेंट देखना है, फॉर्मेट को नहीं देखना है। अब देखिए, द स्कूल वॉज डेकोरेटेड, डेकोरेटेड फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अट्रैक्टली, अट्रैक्टिवली बाय स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स ने स्कूल को बहुत अच्छे से सजाया। जो लोकल MLA थे श्रीलाल चंद बिश्नोई, वो यहाँ पर क्या थे, चीफ गेस्ट थे एनुअल फंक्शन में। और बहुत सारे नंबर में जो है, मतलब जो ऑनरेबल पीपल है जोधपुर के, वो भी आए हुए थे इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। ठीक है, ये मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ जो भी लिखा हुआ है, ताकि हिंदी मीडियम वालों को कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, द फंक्शन ओपन विद द लाइटिंग ऑफ ए लैम्प बिफोर द पोर्ट्रेट ऑफ गॉडेस सरस्वती, यानी कि एक दीपक जला करके जो सरस्वती माता की जो मूर्ति थी उसके आगे, उनके आगे एक दीपक जला करके एनुअल फंक्शन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, देन द प्रिंसिपल गेव अ शॉर्ट स्पीच ऑफ वेलकम। इसके बाद में जो हमारे जो जिस स्कूल में ये हो रहा है, वहाँ के जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने
एक शॉर्ट स्पीच दिए सभी के वेलकम के लिए, ठीक है। इसके बाद में जो है बता रखा है कि आफ्टर दिस ही प्रेजेंटेड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल। जो एनुअल रिपोर्ट थी यानी कि जो मार्कशीट होती है, जो रिजल्ट होता है, वो सभी को दिया गया, सभी का जो है उसको प्रेजेंट किया गया, मतलब सबको वो रिजल्ट अपना अपना दे दिया गया, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो है कुछ कल्चरल जो ड्रामाज होते हैं वो प्रेजेंट किए गए। देन जो है यहाँ पर फोक डांस होता है, सॉन्ग होते हैं, स्पीचेस होती है। भाई बच्चों ने डांस में पार्टिसिपेट किया होगा तो वो डांस होते हैं, स्पीचेस होती है, सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ड्रामाज यहाँ पर होते हैं। देन जो चीफ गेस्ट होते हैं हमारे, कौन, लोकल एमएलए श्रीलाल चंद्र बिश्नोई, वो क्या करते हैं, प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इस प्रकार से जो है हमारा एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट होता है। सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे अप्रिशिएटेड लिखा हुआ है, यानी कि हर जगह पे वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट की बात है, ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए जिन भी क्वेश्चन पे आपको एक टिक मार्क दिखाई दे रहा है पर्पल कलर से, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कोरोना का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि कोरोना को आए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। 2026 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कोरोना को आए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन और किसी में यदि आप ये देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आपने फॉर्मेट को जान लिया और कंटेंट को जान लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ए हाउस ऑन फायर। तो देखिए ए कैपिटल, हाउस का पूरा वर्ड कैपिटल, ऑन पूरे कैपिटल, और फायर का FIRE पूरा कैपिटल। ऐसा नहीं है कि केवल एक लेटर कैपिटल में कर दिया, बाकी सब स्मॉल में, सब कुछ कैपिटल में। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है बाय, बाय का B कैपिटल, और कोई भी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सुरेश। लेकिन ईमेल आईडी बना रहे हैं अपन ये, तो सब कुछ क्या होगा, स्मॉल में होगा। तो सुरेश का S कैपिटल होगा, @Times of India, सब कुछ स्मॉल में है। सुरेश का S भी स्मॉल में है, सब कुछ स्मॉल में है, और सब कुछ जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होता वर्ड्स के बीच में, ठीक है। यदि मैंने पहले सुरेश का S कैपिटल कह दिया था तो कैपिटल नहीं, वो स्मॉल आएगा, सब कुछ स्मॉल आएगा। देन आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर जो भी आपकी सिटी है, जैसे हाउस ऑन फायर, तो ये बीकानेर की घटना हो रही है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा बीकानेर की है, कहाँ की है, जो क्वेश्चन में आपको वही लिखना है। तो मैंने लिख दिया बीकानेर, फिर कॉमा। अब जैसे पहले मैंने लिखा था जनवरी को शॉर्ट फॉर्म में, तो मैंने डॉट लगाया था, ठीक है, ये देखिए। तो अब मैंने लिख दिया अक्टूबर को पूरा लिख दिया, तो डॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अक्टूबर 10 डैश लगा करके फिर आप चालू करेंगे। ये देखिए लास्ट संडे से चालू हो रहा है, लास्ट का L कैपिटल आएगा, तो फिर आप चालू करेंगे। और फिर जो नीचे आपको लाइन दिखाई दे रही है, गॉड डेट नो वन डाइड, वो इसकी आखिरी लाइन है। तो यहाँ से आपको फॉर्मेट देखना है। ये जो व्हाइट पेज है, जो हैंड रिटन है, यहाँ से फॉर्मेट देखेंगे, और जो कंटेंट है वो आपको इस एडवाइजर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। लास्ट संडे ए हाउस ऑन फायर, यानी कि आखिरी संडे की, यानी कि वही पास्ट की बात हो गई। एक घर में जो है आग लग गई थी। आई रीच देयर, मैं वहां पर पहुंचा। रीच्ड, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, क्योंकि पास्ट की बात है। बहुत सारे लोग वहां पर जो है इकट्ठे हुए हुए थे, और बहुत सारी आग की जो लपटें हैं, बड़ी बड़ी आग की लपटें वो उठ रही थी। देयर वॉज डार्क एंड थिक स्मोक, डार्क और थिक स्मोक था, ठीक है, यानी कि आग जो थी उससे जो धुआं थी वो एकदम डेंस थी, एकदम थिक स्मोक था, यानी कि आग बहुत ज्यादा लगी हुई थी। इसका इंडिकेशन यही है, ठीक है। ये इस चीज को संबोधित कर रहा है। कुछ पीपल जो है, कुछ लोग जो है वो वहां पे रो रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। एक व्यक्ति जो है मैन, और उसकी जो वाइफ है वो भी वहां पे रो रही थी, ठीक है, और उसके जो हस्बैंड थे वो भी रो रहे थे, ठीक है। देयर वर क्राइज एंड श्रिक्स, सब लोग जो है, बहुत सारे लोग वहां पे रो रहे थे और कांप रहे थे, ठीक है, लोगों को डर लग रहा था। सम पीपल वर ब्रिंगिंग वाटर, कुछ लोग जो है वो वाटर लेने गए, और वाटर जो है, पानी जो है वो आग के ऊपर डाल रहे थे ताकि आग जो है वो बुझ जाए। कुछ लोग जो है दे वर थ्रोइंग वाटर ऑन फायर, फिर पानी लेकर आ गए और पानी को जो है आग के ऊपर डाल रहे थे ताकि आग की लपटें क्या हो जाए, शांत हो जाए। कुछ लोग जो है सैंड को, मिट्टी को आग के ऊपर डाल रहे थे, उससे भी जो है आग शांत होती है। ए चाइल्ड एंड ओल्ड वुमेन, वो जो है हाउस के अंदर बंद हो गए थे, और वहां पे जो है आग लगी हुई थी हाउस के अंदर। पीपल वर क्राइंग टू ब्रिंग देम आउट, अब लोग जो है, मतलब उनके जो रिश्तेदार है, आस पड़ोसी जो है वो रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि उनको कोई बाहर निकालो। किसको? बच्चे को और ओल्ड वुमेन को, जो बूढ़ी महिला है उनको।
नो वन वेंट इनटू द हाउस, लेकिन कोई भी, सब लोग बोल तो रहे थे कि कोई उनको बाहर निकालो, कोई बाहर निकालो, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर आती है। अब जो फायरमैन होता है वो हाउस के अंदर चला जाता है, और वो जो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन नहीं, सॉरी, चिल्ड्रन तो जब बहुवचन होते हैं तब चिल्ड्रन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी चिल्ड्रंस नहीं होगा, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में बहुवचन है, तो एस लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी। जो चाइल्ड है, जो चाइल्ड है और जो बूढ़ी महिला है, उसको फायरमैन ने बाहर निकाल लिया, घर के बाहर निकाल दिया। अब ये जो दोनों थे, देवर इंजर्ड बैडली, यानी कि जो बूढ़ी महिला और जो बच्चा था, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए, यानी कि बहुत ज्यादा उनको घाव हो गए, चोटें लग गई, ठीक है। दे वर सेंट टू हॉस्पिटल, और इनको जो है हॉस्पिटल भेजा गया। द फायर ब्रिगेड कंट्रोल द फायर इन 2 आवर्स, यानी कि फायर ब्रिगेड की जो टीम आई थी उसने पूरी आग को शांत कर दिया। घर पे जो आग लगी थी, पूरी आग को शांत कर दिया 2 घंटे के अंदर अंदर। वी थैंक्ड गॉड डेट नो वन डाइड, और हम सब जो है वो थैंकफुल है गॉड को, भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं मरा इसलिए। तो ये आपकी रिपोर्ट हो गई। देन एक चीज आपको और बताता हूँ, थर्ड एग्जांपल, पावर फेलियर इन गदारा। ठीक है, ये भी एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, पावर फेलियर के ऊपर, पावर मतलब बिजली, बिजली की जो सप्लाई होती है इसमें कमियां आ जाना, ये फेल होना बार बार, ठीक है। जो वोल्टेज है उसका डाउन होना, इन सब चीजों के बारे में हम बताएंगे। अब देखिए, सिटी यहाँ पर अलग हो सकती है लेकिन कंटेंट सेम रहेगा। तो पावर सब कुछ कैपिटल, फेलियर सब कुछ कैपिटल, इनका इन कैपिटल, पूरा गदारा का पूरा गदारा कैपिटल। देन आपको एक लाइन छोड़नी है, लिखना है बाय, बाय का बी कैपिटल। देन सब कुछ अब स्मॉल में, क्योंकि ये ईमेल आईडी है। तो कौन है प्रेजेंट करने वाला, कोई भी आप अपने मन से नाम बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया महेश @हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया महेश @हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये एक ईमेल आईडी है, और आप लोगों को पता है कि ईमेल आईडी में हर एक लेटर स्मॉल होता है, भले ही वो किसी का नाम ही क्यों ना हो। तो सब कुछ, चाहे वो एम हो, चाहे वो एच हो, चाहे वो टी हो, सब कुछ स्मॉल में होगा, ठीक है। और सारे लेटर्स आपस में जुड़े हुए होंगे, ईमेल आईडी के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आता, ठीक है। देन फिर से एक लाइन छोड़नी है, जो भी आपकी सिटी का नाम है, जहां पर भी आपकी रिपोर्ट आप लिख रहे हो, यदि क्वेश्चन में कोई नाम गिवन है तो आपको वो नाम लिखना है, और यदि क्वेश्चन में कोई नाम गिवन नहीं है तो जो आपका, जिस शहर में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रहते हो, वो आपको नाम लिखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन में जोधपुर गिवन है, रहते आप जयपुर में हो, तो फिर आपको जोधपुर ही लिखना है। और मान लो क्वेश्चन में कोई भी सिटी का नाम गिवन नहीं है और आप जयपुर में रहते हो, तो फिर आपको जयपुर ही लिखना है, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यही रिपोर्ट राइटिंग की टिप्स होती है। और एक चीज आपको और बता दूं कि जैसे रिपोर्ट हो गया, लेटर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, नोटिस हो गया, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन हो गया, ये जो सारे टॉपिक्स है, स्पीच हो गया, इंसिडेंट हो गया, प्रोसेस राइटिंग हो गया, ये जो जितने भी सारे टॉपिक्स है, और ईमेल हो गया, ये सब टॉपिक्स आप एक नए पेज से चालू करेंगे जब भी आप एग्जाम में ये सब टॉपिक्स लिख रहे हो तब, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये घटना है गदारा की, तो गदारा आपने लिखा, ठीक है, कॉमा आपने लगाया। कॉमा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको हर जगह पे देखिए, बीकानेर के बाद में कॉमा है, जोधपुर के बाद में कॉमा है, कॉमा आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉमा बहुत जरूरी है। उसके बाद में मई, ठीक है, मई 27 आपने लिख दिया, ईयर लिखने की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर लगाएंगे आप एक डैश। देन पावर सप्लाई, जो भी आपका टॉपिक आप देखिए यहाँ पे, पावर सप्लाई इन गदारा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने पावर सप्लाई लिख दिया। उसके बाद में मैंने डॉट डॉट बना दिए, और लास्ट वाली लाइन आपको पता ही है, कंटेंट की लास्ट वाली लाइन है, ठीक है। नो ऑफिसर हैज टेकन एनी इफेक्टिव स्टेप इन दिस फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर्स फेल हो रही है बार बार, इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी, किसी भी ऑफिसर ने ध्यान नहीं दिया। तो ये लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये ऊपर का फॉर्मेट आपको अच्छे से याद करना है, और ये जो एडवाइजर की जो फोटोज है, ये सिर्फ आपको कंटेंट के लिए देखनी है। फॉर्मेट जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यही फॉर्मेट लिखना है। कंटेंट के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंटेंट के लिए इसको पढ़िए, फॉर्मेट के लिए इसको पढ़िए। फॉर्मेट यदि आप एडवाइजर से देखेंगे तो फॉर्मेट एडवाइजर में गलत दे रखा है, ठीक है, पूरा पूरा फॉर्मेट यहाँ पर गलत है,
ठीक है। अब जैसे देखिए, अब मैं आपको कंटेंट के बारे में बताता हूँ। जैसे पावर सप्लाई इन गदारा लोकेलिटी, इट डिस्टर्बिंग डेली लाइफ ऑफ पीपल, यानी कि जो पावर सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है गदारा में, ये बहुत ज़्यादा बेकार है और बेकार होने की वजह से लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ठीक है। देयर आर मैनी इलेक्ट्रिक फेलियर्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट, बहुत ज़्यादा बिजली की फेलियर हो रही है, मतलब बिजली चली जाती है सुबह भी, दिन के टाइम पे भी और रात के टाइम पे भी। समटाइम्स इलेक्ट्रिक सप्लाई फेल्स एंड फॉल्ट्स आर नॉट रिपेयर्ड, और समटाइम तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जैसे ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट होना, ऐसे बड़े बड़े फॉल्ट्स हो जाते हैं और इनको जो है काफ़ी लंबे टाइम तक रिपेयर भी नहीं किया जाता। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिपेयर भी नहीं किया जाता है। दिस पोजीशन यूजुअली कंटिन्यूज, अब ये जो स्थिति, ये जो कंडीशन है, ये कोई कभी कभार नहीं होती, ये हमेशा होती रहती है, हर दिन होती रहती है। ठीक है। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन वोल्टेज, वोल्टेज कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी बहुत कम हो जाता है। बहुत कम हो, जैसे बिजली तो आ रही है लेकिन वोल्टेज कम है, तो आप लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा डिम हो जाएगी। ठीक है। समटाइम्स द वोल्टेज इज़ वेरी लो एंड लाइट इज डिम, कई बार क्या होता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, तो वोल्टेज के ऊपर नीचे होने की वजह से कई बार मान लो वोल्टेज कम है तो लाइट तो जलेगी, लेकिन लाइट पूरी एफिशिएंसी के साथ में नहीं जलेगी, बहुत कम रोशनी देगी। और वोल्टेज ज़्यादा हो गया कभी, तो कई बार जो है वो इंटरनल जो हमारी वायरिंग होती है, घरों के अंदर जो वायरिंग हो, जो तार होते हैं, उसमें भी क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं, एग्जामिनेशंस आर गोइंग ऑन, तो कई बार क्या होता है, बच्चों के एग्जाम्स रहते हैं, तो स्टूडेंट्स आर सफरिंग अलॉट, स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि लाइटों की समस्या सुबह भी है और दिन में भी है। ठीक है। दे फील वरिड, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अनईजी और हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि बिना लाइट के गर्मी भी लगेगी और रोशनी भी नहीं रहती रात को, तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, और दिन के टाइम पर गर्मी भी लगेगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इवन स्टूडेंट्स को ही नहीं, बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। कैसे दिक्कत आएगी, पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट्स, यानी कि जब अंधेरा हो जाता है रात में, तब जो है चोरी होने की संभावना जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्सीडेंट जो होने की संभावना है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है, जो पब्लिक लाइफ है वो डेंजर में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि चोरी भी हो रही है, चोरी अंधेरे में आसान हो जाता है चोरी करना, तो चोरियाँ भी हो रही है, रात को भी लाइट जा रही है, सुबह भी लाइट जा रही है, और जो एक्सीडेंट्स है रोड पे वो भी हो जाते हैं रात को, क्योंकि रात को भी लाइट जा रही है, दिन में भी लाइट जा रही है। ठीक है। सुबह के टाइम पे जो है लाइट जा रही है, स्टूडेंट्स जो है वो परेशान रहते हैं, रात को वैसे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते क्योंकि रात को भी लाइट जा रही है, सुबह लाइट जा रही है तो गर्मी लगती है, फिर वो पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है। कंप्लेंट्स जो है वो बहुत सारे अथॉरिटीज़ को हमने दिए, बहुत सारे मतलब ऑफिसर्स को हमने दिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके दिए, लेकिन किसी ने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया। नो ऑफिसर हैज़ टेकन एनी इफेक्टिव स्टेप इन दिस फील्ड, ये लास्ट वाली लाइन जो यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है। या पहले मत लिख देना, फॉर्मेट के बाद ही लिख दो, पहले कंटेंट फिर आखिरी वाली लाइन, या आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट ने, किसी भी अथॉरिटी ने कोई भी एक्शन नहीं उठाया, इवन किसी भी ऑफिसर ने भी, जो डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी ऑफिसर ने भी कोई भी एक्शन नहीं उठाया कि गदारा की जो पावर सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जो समस्या है, इसको सही किया जाए। ठीक है दोस्तों। और हमेशा ये जो टॉपिक्स होते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले, लेटर हो गया, ईमेल हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, नोटिस हो गया, और आपका जो रिपोर्ट राइटिंग हो गया, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन हो गया, इंसिडेंट हो गया, प्रोसेस हो गया, इन सभी को आप नेक्स्ट पेज से चालू करेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ जो है दोस्तों, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, पूरी रिपोर्ट राइटिंग की फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, टिप्स भी मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।